I am Dr. Shweta Agrawal, Assistant Professor, Faculty of Education, DEI. This is Unit 3rd of DED 303, Meaning, Characteristics and Importance of Mental Health. Meaning of mental health. Mental health refers to our cognitive, emotional and behavioral well-being. It is all about how we think, feel and behave. Cognitive well-being, इमोशनल वेलबींग एंड बिहेवियरल वेलबींग, यानी कि ये तीन तरीके की वेलबींग किसमें मेंटल हेल्थ में इंक्लूडेड है। मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेंटल हेल्थ में या ब्रेन के विकास में, ब्रेन के स्वास्थ्य में तीन तरीके के डेवलपमेंट इंक्लूड होते हैं। एक तो ब्रेन का फिजिकल डेवलपमेंट कि उसका साइज़ कितना बड़ा हो रहा है, उसका वेट कितना बड़ा है, उसके जो अंदर न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स का साइज़ कितना है, कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं, उसका ग्रे मैटर कैसा है, मतलब स्ट्रक्चर, जिसे हम फिज़िकल डेवलपमेंट से रिलेटेड लेते हैं कि उसका फिज़िकल डेवलपमेंट कैसा है। उसके बाद आता है फिज़ियोलॉजिकल डेवलपमेंट। फिज़ियोलॉजिकल डेवलपमेंट में हम लेते हैं कि वो ब्रेन जो है उसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसा हो रहा है, वो सेंसेस के बिहाफ पर रिएक्ट कर पाता है या नहीं, उसका मेमोराइजेशन कितना है, पावर कितनी है, मतलब एक तरीके से फिजियोलॉजिकल बेसिस पर, यानी कि उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, उसका शरीर क्रिया विज्ञान कैसा है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई कैसी है, उसमें स्ट्रेंथनेस कितनी है, पावर कितनी है, इसकी बात करते हैं। लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक और अदर एस्पेक्ट होता है जो रिलेटेड होता है थिंकिंग से, मेमोरी से, क्रिएटिविटी से, यानी कि एक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी वर्क होते हैं ब्रेन के, वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ हम मेंटल हेल्थ का मतलब ब्रेन की फिजिकल हेल्थ और फिजियोलॉजिकल हेल्थ से नहीं ले रहे हैं। फिजिकल हेल्थ, फिजियोलॉजिकल हेल्थ तो हमारी ऑटोमेटिकली फिजिकल हेल्थ में इंक्लूड हो जाएगी। यहाँ हम मेंटल हेल्थ से मीनिंग ले रहे हैं कि उसकी ब्रेन की कॉग्निटिव वेलबींग, कॉग्निटिव तौर पे, संज्ञानात्मक तौर पे वो कितना विकसित है, कितना इनोवेटिव सोच सकता है, जो प्रीवियस नॉलेज है उसे कितना स्टोर कर सकता है, प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कैसे कोरिलेट, एसिमुलेट करते हुए इक्विलिब्रियम की स्टेज बना सकता है, मेटाकॉग्निशन की उसकी पावर कितनी है, यानी कि मेटाकॉग्निशन क्या है कि सेल्फ असेसमेंट कैसा कर सकता है कि मैं कितना जानता हूँ। तो ये कॉग्निटिव वेलबींग है। तो ये कॉग्निटिव वेलबींग यानी कि थिंकिंग पावर, इमोशनल वेलबींग यानी कि अलग अलग सिचुएशन में, डिफरेंट अनफेवरेबल सिचुएशन में भी अपने इमोशंस पे किस तरीके से वो पर्सन कंट्रोल कर सकता है, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर सकता है। नेगेटिव फीलिंग सिचुएशन होने पर नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, लेकिन उन फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करते हुए पॉजिटिव फीलिंग्स शो कर सकता है। बिहेवियरल वेलबींग और पॉजिटिव फीलिंग्स को शो करते हुए अपने बिहेवियर को, अपने व्यवहार को उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में पॉजिटिव मैनर में शो कर सकता है। कई बार हम लोगों को कई सिचुएशन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन हम अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं और कंट्रोल करते हुए, मुस्कुराते हुए उस सिचुएशन को डील कर देते हैं। तो ये डीलिंग पावर जो है, ये बिहेवियर की एक्ट करना उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो भी मेंटल हेल्थ का सिंबल है। यानी कि मेंटली कौन हेल्दी है, मेंटली वो हेल्दी है जो कॉग्निटिव तौर पे बहुत अच्छा सोचे, बहुत अच्छा थिंक करे। वो मेंटली हेल्दी है जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करता हुआ पॉजिटिव इमोशंस को शो करे, वो हेल्दी। और इवन नेगेटिव इमोशंस उसके अंदर, देखिए हम मना तो नहीं कर सकते कि नेगेटिव इमोशन आएंगे ही नहीं, लेकिन हाँ, नेगेटिव इमोशन आने का परसेंटेज बहुत कम हो, पॉजिटिविटी हो उसके अंदर, पॉजिटिव इमोशंस ज़्यादा आते हो, पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा आती हो, प्लस इन पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव इमोशन के साथ ही वो अपने पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से रिएक्ट करे, उसमें एक्ट करे, एक्टिविटी करे, यानी कि उसका बिहेवियर भी पॉजिटिव हो, तब हम कहेंगे कि ये पर्सन मेंटली हेल्दी है।
the term mental health is sometimes used to mean an absence of mental disorders. एक्चुअली अभी हमने मेंटल हेल्थ का मीनिंग क्या लिया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे इस मेंटल हेल्थ में, तो वो पर्सन जो कॉग्निटिव तौर पे पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, इमोशनली पॉजिटिव फीलिंग्स रखता है और अपने बिहेवियर को इस एनवायरनमेंट में पॉजिटिव मैनर में एक्ट करता है, बिहेवियर करता है, तो वो मेंटली हेल्थी है। अब यहाँ पर एक हम अदर बात और कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यदि उसको मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, वो नॉर्मल है ब्रेन की फंक्शनिंग में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में, किसके, ब्रेन के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट और नॉर्मल कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। कोई भी ब्रेन में होने वाली कोई मेंटली तौर पर उसको कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, बीमारी नहीं है, तब हम कहेंगे कि वो मेंटली हेल्दी है। ये अदर एस्पेक्ट है। मेंटल हेल्थ कैन अफेक्ट डेली लाइफ, रिलेशनशिप्स एंड इवन फिजिकल हेल्थ। जो मेंटल हेल्थ है वो हमारी डेली लाइफ से को इफ़ेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं उसमें कुछ ना कुछ सोचते हैं ना, अलग अलग टाइप की इमोशंस को शो करते हैं और उसमें बिहेवियर करते हैं। तो यानी कि ये जब तीनों चीज़ें डेली हो रही हैं और ये तीनों चीज़ें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं, थिंकिंग भी, फीलिंग भी, रिएक्शन यानी कि बिहेवियर भी, इंटरेक्शन भी, तो ये मेंटल हेल्थ डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। अब यहाँ आती है रिलेशनशिप की बात। रिलेशनशिप में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारे इमोशन। कई लोग सोचते अच्छा है लेकिन वो अपनी बात को बहुत गुस्से में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसके साथ रिलेशनशिप थोड़े से टफ होते हैं, है ना। तो यानी कि अभी मैंने वो क्या बोला कि गुस्से में रिएक्ट करते हैं, यानी कि बिहेवियर भी उनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। अफेक्टिव बिहेवियर होने के लिए उनको पोलाइट भी होना चाहिए, पॉजिटिव इमोशन भी होने चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। तो ये तीनों फैक्टर्स, ये तीनों कंपोनेंट मेंटल हेल्थ के हैं। इसी तरीके से ये हमारी फिज़िकल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। बिल्कुल, फिज़िकल हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करेगा? यदि मैं मेंटली फिट होंगी, खुश होंगी, पॉजिटिव इमोशन आ रहे होंगे, तो मैं बिहेवियर कैसा करूँगी? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बिहेवियर कैसा करूँगी? फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड भी पॉजिटिव बिहेवियर करूँगी। अदरवाइज़ आपने देखा है जब आप परेशान होते हो तो आप कैसे बैठे हुए होते हो, कैसी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हो। जब आप मेंटली खुश होते हो तो आप अपनी फिज़िकल हेल्थ, एक्टिवनेस को भी शो करने की कोशिश करते हो, फिज़िकली फिट करने की शो करते हो और फिज़िकल हेल्थ की तरफ ध्यान भी देते हो, एक्सरसाइज करते हो। आप जब बीमार होते हो या टेंशन में होते हो तब एक्सरसाइज में मन लगता है? नहीं लगता। तो यानी कि फिज़िकल हेल्थ मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है या मेंटल हेल्थ फिज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है, ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स आर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। जिस तरीके से अभी हमने पढ़ा कि कॉग्निटिव, इमोशनल और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स किससे, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, इसी तरीके से इमोशनल एस्पेक्ट तो है ही, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इमोशनल वेलबींग मेंटल हेल्थ को शो करती है। अब साइकोलॉजिकल वेलबींग की क्या बात कर रहे हैं? जैसे साइकोलॉजिकल वेरिएबल कुछ होते हैं, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, creativity, critical thinking, problem solving ability, these all are psychological variables। और जब ये साइकोलॉजिकली वेलबींग की कंडीशन में होते हैं, यानी कि ये सब यदि पॉजिटिव एस्पेक्ट में होते हैं, तो क्या होता है? हम खुश होते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है। यदि कोई एक बच्चा बहुत होशियार है, उसका IQ, इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेगा ना। तो कॉन्फिडेंस फील करने की वजह से उसको स्ट्रेस नहीं होगा और वो मेंटली हेल्दी फील करेगा। इसी तरीके से यदि सामने टीचर कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं साइकोलॉजिकली रिलैक्स या कंफर्टेबल फील करूँगी और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? मेरा बिहेवियर अच्छा होगा, मैं मेंटली खुश होंगी,
बिना किसी स्ट्रेस के खुशी खुशी से वो सब्जेक्ट कंटेंट सीख लूँगी। तो मेरी मेंटल हेल्थ पे साइकोलॉजी का इफ़ेक्ट पड़ा, और साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ का एक कंपोनेंट भी होती है। इसी तरीके से सोशल वेलबींग भी, यदि मेरे पास में कोई ऐसा पर्सन बैठा है जिससे मेरे टर्म्स अच्छे नहीं हैं, तो मेरी मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। यदि मेरे साथ कोई ऐसा बैठा है जिसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होके काम करूँगी। आपने देखा होगा कई आइडिया कॉलेज में कई बार नहीं आ पाते, या इंटरव्यू सिचुएशन में तो वो इनोवेटिव आइडियाज़ थोड़े से कम आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ वहाँ बहुत परफेक्ट नहीं होती, हम थोड़े स्ट्रेस में होते हैं। और वही आइडिया जब हम इंटरव्यू रूम से बाहर निकलते हैं तो कहते हैं, ओह इसका आंसर तो मेरे को आता था, आप उस सिचुएशन में क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि वो सिचुएशन, वो सोशल रिलेशनशिप, वो सोशल एनवायरनमेंट आपकी मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था, स्ट्रेस में लेकर आ रहा था आपको। मेंटल हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड्स अ person ability to enjoy life, to attain a balance between life activities and effort to achieve psychological resilience, मीनिंग मेंटल हेल्थ में हर पर्सन की एबिलिटी जुड़ी होती है, और वो एबिलिटी क्या करती है? वो एबिलिटी एक बैलेंस बनाती है, किसके बीच? उसकी लाइफ एक्टिविटीज़ के बीच, यानी कि वो डेली लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज़ करता है उन सब के बीच एक बैलेंस बनाती है। और क्या करती है? और उसकी साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, यानी कि साइकोलॉजिकल रेजिलियंस का मीनिंग है कि मनोवैज्ञानिक लचीलापन लेकर आती है उसकी एक्टिविटी में। कई बार क्या होता है कि कई हम एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं जो स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड होती है। जैसे कभी कभी कई स्कूल्स में क्या किया जाता है कि कोई राइटिंग पैटर्न है उसको एग्जैक्ट फॉर्म में अपनाया जाता है। यदि बच्चे ने थोड़ा सा घुमा दिया तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है। और जबकि उसको थोड़ी सी छूट दी जाए और कहा जाए कि आपको इन इन कंपोनेंट का ध्यान रखना है और लिखना है, तो शायद वो इतना सुंदर लिखेगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसमें साइकोलॉजिकल रेजिलियंस की गुंजाइश है, मनोवैज्ञानिक लचीलापन है, जो कि हमारी मेंटल स्ट्रेस को कम करता है और हमें क्रिएटिव बनाता है, हमारी एबिलिटी को और निखारता है। अभी मैं कोई ऐसा एक क्वेश्चन पेपर बनाऊँ और सारे बीएड वालों को, डीएलएड वालों को दूँ और उसमें कहूँ केवल इतने वर्ड्स में होना चाहिए, या गूगल फॉर्म में एक प्रॉब्लम है, यदि हम फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस बनाते हैं और उसके आंसर की डालते हैं, तो वो उसी टर्म को, उसी वर्ड को एक्सेप्ट करता है जो मैंने फीड किया है आंसर में। इवन यदि मैंने उसे कैपिटल लेटर में लिख दिया है तो आप स्मॉल लेटर में लिखोगे तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब बताओ, ऐसी कंडीशन आपको पता है कि गूगल फॉर्म में फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस में ऐसा होता है, तो यदि आप उसको आंसर कर रहे हो तो आपको कितनी मेंटल स्ट्रेस होगी कि मैम ने कौन सा वर्ड सोचा होगा और उसको कैसे लिखा होगा। सारे कैपिटल लेटर में लिखे होंगे, या फर्स्ट कैपिटल होगा, या फर्स्ट भी स्मॉल लिख दिया होगा। ये क्या है? बहुत सारी चीज़ें सोचते हुए आप साइकोलॉजिकली स्ट्रेस पे आ जाओगे। साइकोलॉजिकली उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होगा, उसमें कोई लचीलापन नहीं होगा, रेजिलेंस नहीं होगी। यदि मैं कोई ऐसा ही मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन बनाऊँ, उसी क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस में कर दूँ, तो आप वहाँ साइकोलॉजिकली फ्री होगे ना। और यदि मल्टीपल चॉइस में भी मैं एक काम करूँ कि 4 क्वेश्चन ऑप्शन की जगह मैं 2 ऑप्शन दे दूँ, तो वहाँ क्या होगा? 50-50% चांसेस होंगे कि आप जो सोचोगे आंसर टिक करोगे उसके गलत होने के। तो यानी कि वहाँ आपकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस और कम हो जाएगी। तो जो भी टीचर को एक्टिविटी करनी है, ये मैं नहीं कहती कि मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस में 4 ऑप्शन की जगह 2 ही ऑप्शन दो, वो गलत है, क्योंकि हमें क्वालिटी, नॉलेज लेवल दोनों को एनहेंस करना है। लेकिन हाँ, जो भी आप एक्टिविटी करवाएं टीचिंग में,
उसमें मनोवैज्ञानिक तौर पे कुछ ना कुछ लचीलापन लेकर आए, क्रिएटिविटी लाएं, ताकि बच्चा रिजिड ना हो, मेंटल स्ट्रेस उसको फील ना हो, वो रटने की जगह समझने पर बल दे, ताकि मेंटल हेल्थ अच्छी बने। इसी से उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ मीनिंग और है। इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल मैच्योरिटी और नॉर्मलिटी, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मेंटल हेल्थ में संवेगात्मक, व्यवहारिक और सामाजिक मैच्योरिटी, परिपक्वता या सामान्यता, सामान्य स्तर, नॉर्मलिटी होने पर हम मेंटल हेल्थ के अंदर, मतलब उस पर्सन की मेंटल हेल्थ पॉजिटिव है, हाई है, अच्छी है। द एब्सेंस ऑफ अ मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर, यदि किसी पर्सन में मेंटल डिसऑर्डर की एब्सेंस है, नहीं है, वो स्टेबल रहता है उसका बिहेवियर, वो एकदम से एक्साइटेड नहीं होता, एकदम परेशान नहीं हो जाता, पैनिक नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। प्लस मेंटल डिसऑर्डर किससे हमें शो हो रहा है, वो मेंटल डिसऑर्डर उसके बिहेवियर से, यानी कि उसके अंदर कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर भी नहीं है, वो उसका बिहेवियर भी उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए स्टेबल है, पॉजिटिव है। अ स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग, जब साइकोलॉजिकल वेलबींग की स्टेज होती है तब क्या है, तब मेंटल हेल्थ की स्टेज है। अचीव्ड अ सेटिस्फैक्ट्री इंटीग्रेशन, जब कोई भी पर्सन संतोषजनक समावेशीकरण की प्रक्रिया को निभाता है, अचीव करता है, एक्ट करता है, वो सेटिस्फाई रहता है, तो वो मेंटली हेल्दी है। देखिए, नॉर्मली पर्सन की क्या टेंडेंसी होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स होती हैं। अभी उसने एक गोल सेट किया था अपनी लाइफ का, वो अचीव हो गया, यानी कि एक डिज़ायर फुलफ़िल हुई उसकी, और जैसे ही वो फुलफ़िल ली, एक दिन, कुछ घंटे वो सेटिस्फाई रहेगा, फिर उसके बाद दूसरी डिज़ायर उसके अंदर बन जाएगी और वो दूसरा गोल सेट कर लेगा। और ये होना भी चाहिए दूसरा गोल, लेकिन बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स नहीं होनी चाहिए, इच्छाएं नहीं होनी चाहिए अपनी लाइफ से। सेटिस्फैक्शन लेवल भी एक मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सेटिस्फैक्शन लेवल यदि मेरे अंदर है, मैं सेटिस्फाई हूँ, संतोष है मेरे अंदर, तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली मेंटल स्ट्रेस नहीं होगी, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। एक्सेप्टेशन इन बोथ सिचुएशन, वन सेल्फ एंड ग्रुप, हमें अपनी जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करना है। मेंटल हेल्थ का मीनिंग है ही ये, यदि मैंने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया और उसको खुशी खुशी, यानी कि इमोशनली कंट्रोल करते हुए अच्छे से बिहेवियर किया, एक्ट किया, तो वो क्या हो जाएगा, वो होगी मेंटल हेल्थ की सिचुएशन। एक्चुअली हम स्ट्रेस की कंडीशन में कब आते हैं, कब हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ती है, जब हम अपनी सिचुएशन को, चाहे वो हम अकेले हों या किसी भी ग्रुप में हो, हम सेटिस्फाई नहीं होते, हम दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं कि वो ज़्यादा खुश है। यदि हम एक ग्रुप में हैं तब हम कहते हैं अकेले होते तो ज़्यादा शांति होती, और जब अकेले हैं तो ग्रुप में होते ज़्यादा शांति होती। तो इस टाइप की एक्सेप्टेशन नहीं कर पाते अपनी सिचुएशन को, जिसकी वजह से हम मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं। एप्रोप्रिएट बैलेंस ऑफ लव, वर्क और लेजर, यानी कि क्या होता है, कोई भी पर्सन अब बैलेंसिंग नहीं कर पाता किसी भी सिचुएशन में, उसकी वजह से स्ट्रेस होती है, चाहे वो अपना घर हो, वर्क प्लेस हो या उसका खाली समय हो। जब बैलेंसिंग नहीं होती, जब उसमें अप्रोप्रिएट कनेक्टिविटी नहीं होती, तब स्ट्रेस होती है। जैसे एक नॉर्मली आप लोगों ने एग्जाम्पल सुना होगा कि जो लोग अपने ऑफिस को घर पे लाते हैं तो वहाँ पर एडजस्टमेंट, घर में प्रॉब्लम आती है, और जो अपने घर को ऑफिस में लेके जाते हैं, यानी कि वो सोचते रहते हैं, तो वहाँ मेंटल स्ट्रेस होती है, मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। इसीलिए आप कंसंट्रेटेड रहो, जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में फोकस करो, और दूसरी सिचुएशन की टेंशन को अभी मत लो, अभी मत सोचो, केवल उस पर्टिकुलर सिचुएशन को सोचो और दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को
इक्वली डिवाइड कर दो, उसमें बैलेंसिंग रखो, तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ अच्छी होने के चांसेस है। स्ट्रेस की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। अब पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के क्या करेक्टरिस्टिक है, यहाँ जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगी ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में बता रही हूँ, और यही यदि नेगेटिव हो जाएंगे तो वो मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे। पहला, थिंकिंग एबिलिटी। किसी पर्सन की थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की क्षमता यदि हाई है, क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, पॉजिटिव है, वो इजीली न्यू स्कीमा बना लेता है, तब क्या कहेंगे हम कि उसकी मेंटल हेल्थ पॉजिटिव है। क्रिएटिव थिंकिंग है उसके अंदर, कुछ इनोवेटिव करता है, लॉजिकल थिंकिंग है, किसी भी प्रॉब्लम को लॉजिकली थिंक करके सॉल्व कर लेता है। जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो आप खुश होते हो ना, यानी कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है। लॉजिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का आप ये भी कह सकते हो कि जब प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तब तो हम बहुत टेंशन में हो जाते हैं, लेकिन जो लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, टेंशन में तो खैर सब होंगे क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो प्रॉब्लम के सिचुएशन में यदि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते तो मेंटल हेल्थ बिगड़ी की बिगड़ी रह जाती है, वो सही नहीं होती। लेकिन उस किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम यदि सॉल्व कर लेते हैं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी के द्वारा, लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी के द्वारा, तो क्या होता है, वो सिचुएशन सॉल्व हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है हमारे लिए, और जितनी भी मेंटल स्ट्रेस हुई थी वो सब साइड होकर पॉजिटिव मेंटल हेल्थ शो होती है। और जितनी ज़्यादा मुश्किल से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उतनी खुशी हमें ज़्यादा मिलती है। अंडरस्टैंडिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग यानी कि जिस भी स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग पावर, इसे मैं इंडिकेटर्स में भी बता चुकी हूँ कि ये इंडिकेटर भी है मेंटल हेल्थ का। जो बच्चा जितनी जल्दी समझ लेता है किसी भी चीज़ को तो उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को याद रखनी होगी कि किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने का मतलब क्या है, या जल्दी समझने का मतलब ये नहीं है कि वो सारे सब्जेक्ट को जल्दी समझ लेगा। हो सकता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबकी एबिलिटी, इंटरेस्ट होता है, तो कोई मैथ को जल्दी समझ ले और साइंस को देर से समझे, इंग्लिश को देर से समझे, और कोई बच्चा इंग्लिश को जल्दी समझे और मैथ और साइंस को देर से समझ सकता है। वेरी करता है, ये तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो तीनों सब्जेक्ट को बहुत ईजीली समझ सकते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो किसी भी सब्जेक्ट को नहीं समझ पा रहे होंगे। तो जो बच्चे किसी भी सब्जेक्ट को नहीं समझ पा रहे, सबसे पहले हमें उनका आईक्यू टेस्ट करना होगा, और आईक्यू यदि कुछ बिलो एवरेज आता है तो एक अदर एस्पेक्ट है कि मेंटल हेल्थ सही हो सकती है, लेकिन उसकी साइकोलॉजिकल वेरिएबल इंटेलिजेंस लो कैटेगरी की या बिलो एवरेज है। लेकिन यदि आईक्यू लेवल उसका सही है और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो मेंटली हेल्दी नहीं है, खुश नहीं है, एक्टिव नहीं है, और उसकी जितनी भी थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, लॉजिकली थिंकिंग है, वो सब नेगेटिवली शो हो रही हैं, तब हम कहेंगे कि वो मेंटली अनहेल्दी है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। लेकिन अंडरस्टैंडिंग पावर यदि किसी की बहुत अच्छी है तो हम नॉर्मली मान के चलते हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, उसको स्ट्रेस या कम है और कंसंट्रेशन पावर अच्छी है। जजमेंटल बिहेवियर, जब जजमेंटल बिहेवियर ज़्यादा होता है, तब जजमेंटल बिहेवियर देखिए कब ज़्यादा होगा, जब क्रिएटिव थिंकिंग होगी, लॉजिकल थिंकिंग होगी, तो ऑटोमेटिकली मेंटल हेल्थ भी पॉजिटिव होगी। इमोशनल स्टेबिलिटी है, जब हम इमोशनली स्टेबल होते हैं तब हम बहुत अच्छी किसी भी कोई भी रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी क्रिएटिविटी एक्टिविटी कर सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं। तो इमोशनली स्टेबल है, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी है। सेल्फ कंट्रोल है जिसके ऊपर, इमोशनली स्टेबल होने का मीनिंग यही होता है। देखिए, इमोशनली स्टेबल होने का मीनिंग ये नहीं है कि मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं आ रहे उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस भी आ रहे होंगे, तब तो मैं खैर कहूँगी कि हाँ, इमोशनली मैं हेल्दी नहीं हूँ और मेंटली भी हेल्दी नहीं हूँ। लेकिन यदि मेरे अंदर पॉजिटिव इमोशंस भी आ रहे हो, मैं वहीं पे शो कर रही हूँ, किसी भी सिचुएशन में बहुत तेज हंसती हूँ,
तो भी मैं मेंटली हेल्दी नहीं हूँ। मेंटली हेल्दी होने का मीनिंग है, इमोशनल स्टेबल होने का मीनिंग है कि मेरे अंदर जिस भी टाइप के इमोशन आ रहे हैं उनको मैं पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही शो करूँ, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, लेकिन मैं उस प्रपोर्शन में सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्हें शो करना है। तो यानी कि सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। चेयरफुलनेस, फील कंफर्टेबल, जब हम मैं किसी भी सिचुएशन में कंफर्टेबल फील करती हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या शो हो रहा है कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होने का मतलब क्या है, मैं मेंटली हेल्दी हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही। ओवर कॉन्फिडेंस जब होता है तब मैं नेगेटिव मेंटल हेल्थ होती है मैं किसी भी पर्सन की। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझता है, वहाँ सुपीरियरिटी की फीलिंग आ जाती है। और इन्फीरियर समझना भी नेगेटिव मेंटल हेल्थ को शो करना है। लेकिन कंफर्टेबल सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि अपनी एबिलिटी को जानना, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई रहना, किसी से कंपेयर ना करना, ये मेंटल हेल्थ को शो करता है। एक्सेप्ट ऑल सिचुएशन, अपनी सब सिचुएशन को एक्सेप्ट करना। रेस्पेक्ट टू देम सेल्फ एंड अदर्स, सबको रेस्पेक्ट देना मेंटल हेल्थ को शो। एडजस्ट इन ऑल सिचुएशन, जब कोई भी पर्सन सब सिचुएशन में, परिस्थिति में एडजस्ट हो जाता है, समायोजित हो जाता है, यानी कि वो इमोशनली स्टेबल हो जाता है, इमोशनली एडजस्टेबल हो जाता है, तब वो मेंटली हेल्दी है। कंफर्टेबल विद अदर पीपल, और लोगों के साथ कंफर्टेबल फील होता है। ये देखिए, आप कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग होते हैं किसी के साथ भी, कुछ ही पर्टिकुलर लोगों के साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं, अदरवाइज वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो कंफर्टेबल किस वजह से, अनकंफर्टेबलनेस जो है, वो फीलिंग, वो इमोशन कहाँ से शो हो रहे हैं, जब वो मेंटली उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर उस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड थिंकिंग अच्छी नहीं है, इमोशंस अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से वो बिहेवियर भी अच्छा शो नहीं कर पा रहे। तभी तो अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी उसके माइंड में, और जिसकी वजह से उसकी मेंटल स्ट्रेस होने के चांसेस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्व, जैसा कि मैं पहले भी अभी बता चुकी हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कब हमारी अच्छी होती है, जब हमारी लॉजिकल थिंकिंग होती है, क्रिएटिविटी होती है। और जब कोई भी पर्सन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, तो कब सॉल्व कर पाता है, जब वो मेंटली स्ट्रेस में नहीं होता। आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब आप और टेंशन में होते हो तो आप छोटी सी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में थोड़ी परेशानी महसूस करते हो, और जब आप खुश होते हो, आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं होती, आप हेल्दी होते हो, तो टफ से टफ प्रॉब्लम को भी इजीली सॉल्व कर लेते हो। कभी कभी आप लोग कहते हो, ओ ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, तुमने तो बड़ी जल्दी सॉल्व कर दिया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के साथ में आपकी मेंटल स्ट्रेस इतनी हाई हो गई थी, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ बिगड़ गई थी, और आपके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी थोड़ी सी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई थी, या रिड्यूस हो गई थी, और आपका कंसंट्रेशन भी उस पर नहीं जा रहा था। कंसल्टेशन पावर, कंसल्टेशन पावर, हाँ, जब हम मेंटली हेल्दी होते हैं तब हम लोगों को सलाहें देते हैं, कंसल्टेशन देते हैं। और यानी कि जब मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तब हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी होती है, और जिसके बेसिस पे हम दूसरों को सलाह दे सकते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनकी हेल्प कर सकते हैं। अटेंशन एबिलिटी, जब मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तो हम, जैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, अटेंशन। तो अटेंशन उनकी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी जब मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, जिसकी वजह से वो अंडरस्टैंड भी अच्छा कर पाएंगे। हेल्पफुल बिहेवियर, जैसे अभी कंसल्टेशन की बात की गई, तो जो पर्सन मेंटली हेल्दी होगा वो दूसरों की सहायता भी कर सकता है। एब्सेंस ऑफ फियर एंड एंगर और एंजाइटी, जब हम पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो यानी कि पॉजिटिव इमोशंस हैं, तो पॉजिटिव इमोशन है तो ऑटोमेटिकली ये फियर, एंगर, एंजाइटी, ये नेगेटिव इमोशंस की एब्सेंस होती है। रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, अपनी पूरी क्षमता को, पावर को वो समझ सकेगा। आप देखिए, जब सीता जी को
पता लग चुका था, हनुमान जी ने पता लगाना था, तब वो ये बड़े टेंशन में थे कि इस समुद्र को कैसे पार किया जाए। लेकिन जब दूसरे ने हेल्पफुल बिहेवियर अपनाते हुए ने बताया, आप तो उड़ सकते हो, आपके अंदर तो बहुत पावर है, आपकी पोटेंशियल तो हाई है। तो अब ये स्ट्रेस में उनको समझ में नहीं आ रहा था हनुमान जी को कि मैं क्या करूं। अब दूसरे ने जैसे ही उनकी स्ट्रेस या हेल्पफुल बिहेवियर के द्वारा उनको डायरेक्शन दिया, तो उनकी स्ट्रेस कम हुई और उनको सॉल्यूशन मिल गया। तब वो उन्होंने ज़्यादा पावर के साथ उस वर्क को एक्ट कर दिया। तो यानी कि जब हम मेंटली हेल्दी होते हैं तो हमारी पोटेंशियल ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है और ज़्यादा हाई हो जाती है। कोप विद द स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, अपनी परेशानियों को हम झेल पाते हैं, उनसे बाहर निकल पाते हैं जब हम मेंटली हेल्दी होते हैं, अदरवाइज उसी मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं। वर्क प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेटिकली जो हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी है वो मेंटल हेल्थ अच्छी होने पर हाई हो जाती है। मेक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू देयर कम्युनिटी, यानी कि जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है वो अपनी कम्युनिटी में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन दे पाता है, फ्रूटफुल कंट्रीब्यूशन दे पाता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है, उसकी कम्युनिटी में कुछ अच्छे से अच्छा आउटपुट दे सकता है। और जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती है वो तो कम्युनिटी और दूसरों के बारे में निगेटिव सोचते हुए ही अपनी एबिलिटी और पोटेंशियलिटी को रिड्यूस करता चला जाता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ की इम्पॉर्टेंस क्या है? टू इम्प्रूव सेल्फ और पर्सनल हेल्थ। यदि हम मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हैं और उसे पॉजिटिव बना के रखते हैं तो ये हमारी सारी हेल्थ को, सारे हर तरीके के स्वास्थ्य को पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। जैसे अभी हमने देखा कि मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ को भी बढ़ा देती है, अच्छा करती है। और देखो, मेंटल हेल्थ इमोशनल हेल्थ से, सोशल हेल्थ से, कल्चरल हेल्थ से, इन सब से तो डायरेक्टली रिलेटेड है। आपने देखा है जब आप टेंशन में होते हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी में कितना भी लगे, ओ योगा में, मेडिटेशन में, ध्यान में कितना भी लगे, आपको थोड़ी परेशानी होती है, टफ होता है। तो इस टफ सिचुएशन को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो? पॉजिटिविटी लाके, मेंटल हेल्थ, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करके। टू मेंटेन फिजिकल एंड ऑल हेल्थ एंड वेलबींग, इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेंटल हेल्थ क्या करता है? मेंटल हेल्थ सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करता है। क्यों? क्योंकि हम जब पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, अपनी कैपेबिलिटी को, पोटेंशियलिटी को पहचान रहे होते हैं, तब क्या होता है? ऑटोमेटिकली हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम अपने ऊपर आत्मविश्वास करना शुरू कर देते हैं। और जब हम मेंटली स्ट्रेस में होते हैं तब हमारी कंसंट्रेशन पावर कम होती है, अंडरस्टैंडिंग पावर कम होती है, हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमारी अच्छी नहीं होती। तो क्या होता है? उस सिचुएशन में हम अपने ऊपर से आत्मविश्वास खोते चले जाते हैं। टू एनकरेज गुड बिहेवियर विच प्रमोट्स एंड मेंटेन हेल्थ, ये क्या करता है? मेंटल हेल्थ हमारे अंदर अच्छा व्यवहार लाने के लिए हमें प्रमोट करता है और उसको मेंटेन रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, अभी एक बच्चा है, उसकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी सिचुएशन आई, किसी ने, टीचर ने उससे बोला कि आप नहीं कर सकते हो, किसी के साथ कंपैरिजन कर दिया। वो बच्चा अपनी क्लास में 3rd नंबर पे था, लेकिन 3rd नंबर पे होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी या वो कैपेबल नहीं था। हर कोई फर्स्ट पे नहीं हो सकता। अब वो 3rd नंबर पे था, अच्छा करता था, उसके अबव 90% मार्क्स आते थे और टीचर ने क्या करा, 95% मार्क्स वाले किसी बच्चे से उसे कंपेयर कर दिया और बार बार किया ये कंपैरिजन, जिसकी वजह से उसके ऊपर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया, उसको थोड़ी स्ट्रेस होने लग गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से उसकी जो मेंटल हेल्थ थी, अच्छी मेंटल हेल्थ थी, उसे मेंटेन रखना मुश्किल हो गया। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ किस लिए इम्पॉर्टेंट है? उसको प्रमोट करना भी बहुत ज़रूरी है और उसको मेंटेन रखने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है।
उसके बिहेवियर को, अच्छे व्यवहार को। टू डेवलप सेल्फ असेसमेंट एबिलिटी, यदि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है तो हम स्व आकलन की क्षमता हमारे अंदर ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। और जब हमारे अंदर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती, हम पॉजिटिव नहीं सोच पाते, तो अपनी नेगेटिव चीज़ों को ही देखते रहते हैं, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी पोटेंशियलिटी, इसको कई चीज़ों को हम इग्नोर करते चले जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है अपने सेल्फ असेसमेंट के लिए। और सेल्फ असेसमेंट ही एक तरीके का मेटाकॉग्निशन है कि मुझे कितना आता है। और मेटाकॉग्निशन यदि अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली मेरे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, मेरी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता जाएगा। इम्प्रूव एबिलिटी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, मेंटल हेल्थ जैसे अभी मैंने बोला सेल्फ असेसमेंट, इसकी एबिलिटी को भी, सेल्फ रियलाइजेशन की एबिलिटी को भी एनहेंस कर देता है। टेक हेल्दी डिसीजन, हेल्दी डिसीजन लेने के लिए भी मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट। हैंडल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस के लिए भी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी ज़रूरी है। और किस चीज़ में हेल्प करता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? टू डेवलप मेंटली हेल्दी एंड इमोशनली स्टेबल पीपल, इम्प्रूव सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन को भी इम्प्रूव करता है मेंटल हेल्थ। स्प्रेड पीस इन ऑल एनवायरनमेंट, पूरे वातावरण में शांति को बनाए रखने के लिए भी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए मेंटल हेल्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर? मेंटल हेल्थ रिलेटेड है थिंकिंग से, रिलेटेड है इमोशन से, बिहेवियर से। तो जब ये सारी चीज़ें पॉजिटिव एस्पेक्ट में होगी, पॉजिटिव मैनर में होंगी, तो ऑटोमेटिकली पीस होगी। कोई किसी के लिए बुरा सोचेगा ही नहीं, नेगेटिव थिंकिंग होगी ही नहीं। अब जब नेगेटिव थिंकिंग नहीं होगी तो नेगेटिव इमोशंस भी नहीं आएंगे, और जब नेगेटिव इमोशंस भी नहीं होंगे तो क्या होगा, जो व्यवहार होगा वो भी पॉजिटिव और एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होगा। नेगेटिव बिहेवियर ही नहीं होगा, ये टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से पीस, शांति आ जाएगी। टेररिज्म क्यों हो रहा है? टेररिज्म इसलिए हो रहा है कि जो टेररिस्ट हैं वो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, वो और लोगों के लिए नेगेटिव इमोशंस रखते हैं और नेगेटिव बिहेवियर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश की शांति खराब हो रही है। The term mental health is sometimes used to mean an absence of mental disorders. एक्चुअली अभी हमने मेंटल हेल्थ का मीनिंग क्या लिया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे इस मेंटल हेल्थ में। तो वो पर्सन जो कॉग्निटिव तौर पे पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, इमोशनली पॉजिटिव फीलिंग्स रखता है और अपने बिहेवियर को इस एनवायरनमेंट में पॉजिटिव मैनर में एक्ट करता है, बिहेवियर करता है, तो वो मेंटली हेल्थी है। अब यहाँ पर एक हम अदर बात और कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यदि उसको मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, वो नॉर्मल है ब्रेन की फंक्शनिंग में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में, किसके? ब्रेन के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट और नॉर्मल कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। कोई भी ब्रेन में होने वाली कोई मेंटली तौर पर उसको कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, बीमारी नहीं है, तब हम कहेंगे कि वो मेंटली हेल्दी है। ये अदर एस्पेक्ट है। मेंटल हेल्थ कैन अफेक्ट डेली लाइफ, रिलेशनशिप्स एंड इवन फिजिकल हेल्थ। जो मेंटल हेल्थ है वो हमारी डेली लाइफ से को इफ़ेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं उसमें कुछ ना कुछ सोचते हैं ना, अलग अलग टाइप की इमोशंस को शो करते हैं और उसमें बिहेवियर करते हैं। तो यानी कि ये जब तीनों चीज़ें डेली हो रही हैं और ये तीनों चीज़ें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं, थिंकिंग भी, फीलिंग भी, रिएक्शन यानी कि बिहेवियर भी, इंटरेक्शन भी, तो ये मेंटल हेल्थ डेली लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। अब यहाँ आती है रिलेशनशिप की बात। रिलेशनशिप में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारी